सुप्रभातम। आज लता संस्कृत विद्यापीठ लोहिना के शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सर्वार्थ सिद्धि के अध्याय 3 के आधार पर सर्वप्रथम नरक का जो स्वरूप है वह नरक कितने हैं उसका परिचय यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। अध्याय 3 के पहला नंबर सूत्र है रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मना प्रभा भूमियो घनाम्बु बताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोदिया। जो अपन कहते हैं कि नरक होता है जहाँ पर अनेक प्रकार की वेदनाएं दी जाती हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त किए जाते हैं, जहाँ अनेक प्रकार के असाता रूप परिणाम होते हैं, जहाँ पर केवल मारने रूप परिणाम होते हैं, उस स्थान का नाम है नरक। जहाँ से जीव अनंत काल तक निवास करता है, अनंत काल के बाद में वह निकल कर के मनुष्य पर्याय त्रिंश पर्याय आदि को धारण करता है। तो जो नरक हैं वह नरक कहते, नरक नाम से ऐसे लगता है जैसे कि एक हो, परंतु वह नरक जो है अनेक भागों में अनेक रूपों में है, जिसकी चर्चा अपन यहाँ पर कर रहे हैं। उन नरकों की जो 7 भूमियाँ हैं जिनको बिल कहते हैं वह एक दूसरे के नीचे नीचे आधार पर हैं। उसकी चर्चा इस प्रकार है। 7 नरकों में सबसे पहला है रत्न प्रभा, दूसरा है शर्करा प्रभा, तीसरा है बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमहा प्रभा और महात्मा प्रभा। ये 7 भूमियाँ एक दूसरे के नीचे नीचे हैं। पहले रत्न प्रभा, उसके बाद शर्करा प्रभा, फिर बालुका प्रभा, फिर पंख प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तमा प्रभा, फिर महात्मा प्रभा। इसके अलावा यहाँ 3 बात बलाय भी हैं। घनोदधि बात बलाय, घन बात बलाय और तनु बात बलाय। इस प्रकार इन बलियों का आधार आकाश है। इस प्रकार और इन प्रत्येक नगरों मतलब में प्रत्येक नरकों में जो बिल हैं उन बिलों की संख्या भी यहाँ पर बता रहे हैं। एक नरक में कितने बिल होते हैं और कितने जीव उन बिलों में रहते हैं। तो प्रत्येक बिल में अनंत जीव रहते हैं, परंतु उन बिलों की संख्या निश्चित है। सूत्र नंबर 2 है, कह रहे हैं तासु 63 पंचविंशति पंचदश 10 त्रिपंचनैक सहस्त्राणि पंचच्यो यथाक्रमम। कि रत्न प्रभा में 30 लाख बिल हैं, शर्करा प्रभा में 25 लाख बिल हैं, बालुका में 15 लाख बिल हैं, पंख प्रभा में 10 लाख बिल हैं, धूम प्रभा में 3 लाख बिल हैं और तम प्रभा में 5 कम 1 लाख बिल हैं और महात्मा प्रभा में 5 बिल हैं। इस सूत्र में 7 नरकों के जो बिल बताए, जो आवास स्थान बताए, उन आवास स्थान को सुनिश्चित किया गया। आगे इन नरकों में क्या क्या विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के संबंध में कहते हैं। तीसरा नंबर सूत्र है नारका नित्य अशुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। कह रहे हैं नारका अन्य नरक में नारकी जीवों के नित्य शुभतर लेस्या, हमेशा ही इनकी जो लेस्या होती है, परिणाम होते हैं, शरीर होता है, वेदना होती है, विक्रिया होती है, ये सब अशुभ ही होते हैं, इनके शुभ नहीं होते हैं। लेस्याएं 6 प्रकार की कही गई हैं। कृष्ण नील कापूत पीत पद्म शुक्ल। इनकी लेस्या जो होती है कृष्ण लेस्या वाले जीव होते हैं, जिसमें केवल वहाँ पर दया रूप परिणाम होते ही नहीं हैं। वहाँ पर एक दूसरे नारकी को मारते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कोई माता है अपने बच्चे को काजल लगाती है। अब वह जब नरक में जाते हैं, दोनों जीव यदि नरक में पहुँचते हैं माता और पुत्र का, तो वहाँ असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं वह उनसे कहते हैं तुम्हारी माँ जो है तुम्हारी आँख फोड़ रही थी। ऐसे
वहाँ पर और कुछ परिणाम इतने बेकार होते हैं, इतने कृष्ण रूप परिणाम होते हैं, लेस्या रूप परिणाम होते हैं। शरीर जो होते हैं वह शरीर विक्रिया वाला होता है। कभी वह तलवार बन जाते हैं, कभी पेड़ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, और वो इतने केवल दूसरे जीवों को मारने के लिए। वेदना असहनीय है। कहते हैं बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, कि यदि 1000 बिच्छू भी काटें तो ऐसा जहर नहीं चढ़ता है। ताहि भूमि पर सत दुख इसो, कि वहाँ की जो भूमि का जो स्पर्श मात्र इतना है कि यदि वह मनुष्य लोक में आ जाए तो 1 योजन के जीव मर जाएंगे, इतनी दुर्गंधित भूमि है। इस प्रकार से उन जीवों के जो परिणाम हैं, उन जीवों के परिणाम अत्यंत ही अशुभ होते हैं। इस संबंधी ये चर्चा अपन ने की। आगे की चर्चा इसी रूप में अपन प्रतिदिन करेंगे। धन्यवाद।